आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर। इसमें आपको इससे पहले आपको 300 MCQ दूसरे वीडियो में करा दिया गया है। इस वीडियो में देखेंगे 301 से लेकर 588 तक MCQ। इसमें रहेगा टोटल 288 MCQ। ये आपको बिहार में जितने भी एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि ADO, बिहार CGL या आपको BPSC, तो इसके लिए यह फ़ायदेमंद होगा। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए 300 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा कितने, तो याद रखिएगा 7 एयरपोर्ट। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो 9 वर्ष हुआ कौन सा? 5 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था पूर्ण शराबबंदी। नेक्स्ट देखेंगे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये आपको 13वां स्थान। याद रखिए कौन सा स्थान? 13वां स्थान। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया? किसको? बिहार को। याद रखिए बिहार को। कौन सा राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 के लिए स्वर्ण पदक मिला था? किसको? बिहार को। नेक्स्ट देखेंगे बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूर के लिए कितना राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? कितना राशि? तो आपको 255 रुपये। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया? कहाँ पे आयोजन किया गया था? ये आपको पटना में। नेक्स्ट देखेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 8.84% का। नेक्स्ट देखेंगे 307 नंबर क्वेश्चन। बिहार के मेजबानी में पहली बार एशिया मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 19 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ हुआ था? ये आपको हुआ था राजगीर में। वित्त वर्ष 2023 से 24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वर्तमान मूल्य पर कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि आपको दर्ज की गया आपको 14.5% GDP पर। याद रखिए GDP में वर्तमान मूल्य पर कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपको 14.4%। नेक्स्ट देखेंगे वित्त वर्ष 2023 से 24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पादन GSDP में 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत की दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा आपको 9.2%। यहाँ पे देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पादन, यहाँ देखिए दोनों अच्छे से पढ़िएगा, कन्फ्यूज नहीं हो। संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों को वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितने निर्धारित किया गया? कितने निर्धारित किया है? आपको याद रखिएगा ये आपको 654 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेंची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को PM कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो आपको कहाँ पे? बिहार में। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण के मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों में होकर गुजरती है? यह आपको टोटल 7 जिलों में। याद रखिए टोटल
7 जिलों में होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि को लागू है? यह लागू हुआ है 1 अप्रैल 2025 को। 1 अप्रैल 2025 को। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम तहत 2023 से 24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो आपको 707 योजनाएं पूरी हुई है। 707 याद रखिए, उतना योजना पूरी हुई है। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन की तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया जाएगा। किस तिथि को याद रखिएगा? 4 से लेकर 15 मई 2025 तक। 4 मई से 15 मई 2025 तक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? तो याद रखिए किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। याद सेवा क्षेत्र में, या कृषि मत मारिएगा, सेवा क्षेत्र में। जैसे टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, या डाकघर हो गया, कोई भी मतलब आपको सेवा मिल रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? याद रखिए सेवा क्षेत्र का योगदान आपको कितना है? याद रखिएगा यहाँ 58.6%। बिहार में GSDP में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा उद्योग द्वितीय क्षेत्र में योगदान कितना है? तो आपको 21.5%। ऐसा इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि बिहार के जितना भी एग्जाम होता है बिहार में और करंट अफेयर से रिलेटेड तो डाटा जरूर पूछता है। डाटा याद रखिएगा। बिहार के 9 नालंदा महावीर समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो याद रखिएगा मलेशिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। मलेशिया देश की सहायता से AI शुरुआत किया जाएगा। जबकि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जीते आपको 7 पदक। कितने? 7 पदक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 5 अप्रैल 2025 को 1 दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए मगही महोत्सव का बापू टावर पटना में। याद बापू टावर में पटना में। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता? इम्पोर्टेंट, इसको स्टार लगाइए। कौन? झंडू कुमार पावर लिफ्टिंग में। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? इस योजना का शुरुआत हुआ था 2006 में। क्योंकि आप 75% उपस्थित रहेंगे स्कूल में तो आपको साइकिल और पोशाक मिलेगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था आपको 2010 को। 2010 में बड़े पैमाने पर बिहार दिवस मनाया था। बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव, याद रखिए राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त? कहाँ के यह है? राहुल श्रीवास्तव कौन सा जिले के हैं? याद रखिएगा ये वैशाली जिले के हैं। वैशाली जिले के। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023 से 24 में कुल कितने योजना स्वीकृत किए गए? या आपको टोटल 2377 योजना स्वीकृत किए गए। 2023 से 24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजना पूरी हो गई है? आपको
आपको याद रखिएगा 2182। इम्पोर्टेंस और डाटा याद रखिएगा, क्योंकि डाटा एग्जाम में पूछा जाता है, जितने बिहार के एग्जाम में होता है उसमें डाटा जरूर पूछा जाता है। भारत में आयोजित सेपक कराटे विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम के क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए कौन सा पदक जीते हैं? ये जीता है कांस्य पदक, 3rd नंबर का पदक। बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? कहाँ पे किया गया? याद रखिएगा, ये आपको दिल्ली में हुआ है। याद रखिए कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नवादा में। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नए चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो आपको नए चिड़ियाघर का निर्माण आपको गया में भी होगा और सासाराम में भी होगा और जमुई में भी होगा। तीनों जगह आपको नए चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर डी, उपयुक्त में से सभी जगह। वित्त वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? याद कितना परसेंट? 11.7%। इंपॉर्टेंट है, भी स्टार लगा लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की जाएगी? तो आपको कितने हेक्टेयर जमीन पे? तो याद रखिएगा 27.8 हजार हेक्टेयर जमीन पे, 27.8 हजार हेक्टेयर जमीन पे किया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों को उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च, याद रखिए 20 मार्च बिहार दिवस था, 20 मार्च 2025 को कौन कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया? तो यह आपको लॉन्च किया गया द गौरैया बिहार। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर का कितना है? तो यहाँ पर कितना है? 3167। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये 3167। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? याद, तीसरा। बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012 से 13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023 में 24 कितना हो गया? ये आपको हो गया है 363। या 363 किलोवाट, 300 किलोवाट घंटे बिजली का ऊर्जा का खपत होता है पर व्यक्ति। बिहार में GSDP के कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा इसका योगदान कितना है? इसका योगदान है 19.9%। याद रखिएगा 19.9%। बिजली खपत के आधार पर बिहार शीर्ष 5 जिले कौन सी है? तो याद रखिए कौन सा जिले होगा? तो आपको ये पटना तो जरूर होगा, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। इसका याद रखिएगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दर्ज की गई 14.4%। याद रखिए, देखिए कृषि है, एक उद्योग सेवा है, एक उद्योग है, तीनों याद रखिए। कृषि भी बता दिए, सेवा भी बता दिया, उद्योग भी बता दिए। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए बिहार का। नेक्स्ट देखेंगे, 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ बिहार का, सॉरी वहाँ गलत बोलते हैं, 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो किस थीम के साथ? याद रखिएगा उन्नत बिहार और विकसित बिहार। उन्नत बिहार और विकसित बिहार। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 2026 का बिहार दिवस का थीम क्या था? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। बिहार की मेजबानी में पहली बार
सेपक कराटे विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया आपको पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो याद रखिए किस, बिहार का। 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित है? तो आपको किस विषय पर आधारित है? तो यह साइबर सुरक्षा पर आधारित है। कौन? 22 से 27 फरवरी 2025 का आयोजन। कपूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है। पुस्तक का लेखक कौन है? इसका लेखक है आपको देवेंद्र चंद्रवंशी। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो यह मनाई गई आपको 37वां। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 11 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी, मित्र नहीं याद रखिए, साथी याद रखिए, साथी। नेक्स्ट देखेंगे, 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है? बेलाधी सासाराम में 3D लैब, पहला 3D लैब। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार का पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? कहाँ पे? तो याद रखिएगा, लंदन में। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? तो याद रखिए किस श्रेणी में? आपको निम्न से नीचे श्रेणी में, याद रखिए। बिहार में पहली बार सेपक कराटा विश्व कप का आयोजन कब किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। कब? 20 से 25 मार्च 2025 में। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इनमें से बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो याद रखिए कौन सी? मैथिली। बिहार में कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट की सह संस्थापक बने? कौन बने? तो याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ये गुजरेगी आपको 7 जिलों से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? ये भी इम्पोर्टेंट है। 38वें राष्ट्रीय खेलों, याद रखिए 38 राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन सा स्थान रहा? तो ये आपको 29वें स्थान, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क का स्थापना किया जाएगा? किस जिले में वन्य जीव इको पार्क कौन सा जिले में बनेगा? जैसे कहाँ पे? कैमूर में। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद करिएगा आपको सिडबी के साथ समझौता किया है। स्टार्टअप बिहार राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया? सिडबी के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय वर्ष 22 से 23 में 23 से 24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? चावल उत्पादन में, तो याद रखिए चावल उत्पादन में आपको 21% वृद्धि हुआ है। वित्तीय वर्ष 22 से 23 में
2023 से 24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो याद है कितने प्रतिशत का? 10%। चावल में ज़्यादा वृद्धि हुआ है, याद रखिए गेहूं में कम वृद्धि हुआ है 10.7% और चावल में 21%। बिहार में किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? किस जिले में किया गया? तो याद रखिएगा औरंगाबाद में देव सूर्य महोत्सव किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों बिहार के किस जिले में बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? किस जिले की है? तो याद रखिए किस जिले की? मुंगेर जिले की। 21 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपको याद 2028 तक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन स्थान रहा? तो याद रखिए कौन सा? तीसरे स्थान पर। ये कौन सा डाटा? ये 2025 का डाटा, याद रखिए 2025 का डाटा पूछा जाए क्वेश्चन 2025 में या 2026 में। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली शुरू किया है? पहली बार कहाँ पे? बिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो याद रखिए कौन सा? 14.5%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24 से 25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23 से 24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि, देखिए इतना कितना वृद्धि था आपको? 14.5% का वृद्धि था पिछले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से। बिहार बजट 2025 से 26 में शिक्षा के क्षेत्र में के लिए कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत आवंटित किया गया था? कितना? तो याद रखिएगा 19%। टोटल में सबको 19% शिक्षा पे जोर देने के लिए पैसा का 19% आवंटित किया गया शिक्षा के लिए, याद रखिएगा। 368 कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना में बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो याद रखिए कौन जिलों को लाभ होगा? यह आपको होगा अररिया, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, सुपौल के नहीं। इसका नाम डी। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? कहाँ पे? याद रखिए कहाँ? पश्चिम चंपारण और बक्सर में। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए। कहाँ पे किया गया? बोधगया में। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? कहाँ पे? बिहार में। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में? बिहार में। दो दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिए 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। 2025 का चल रहा है। बिहार राज्य के शहरीकरण में से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आपको 227.3%, मतलब 100 था, फिर आपको 227 और जो दिया गया, मतलब इतना ज़्यादा वृद्धि हो गया इसमें बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिएगा
1388, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर आपको गांव है इतना ले लीजिए, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, इतना में आपको 1388 लोग रहते हैं इतना एरिया में। याद रखिए, 1 किलोमीटर ऐसे जाइए, 1 किलोमीटर ऐसे जाइए स्क्वायर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपको 1388 लोग रहते हैं। पहले रह रहा था 1106। याद रखिए पहले कितना बढ़ गया आपको, यहाँ वृद्धि पूछ भी सकता है। 1388 में से आप 1106 घटा दीजिए, 282 लोग बढ़ गया है। मतलब 2011 के जनगणना में था, 2023 की जनगणना में कितने साल में, 12 साल में। 12 साल में आपको 288 लोग हर 1 किलोमीटर एरिया में बढ़ गया है। देखेंगे 366 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या थी। तो इसका समय अवधि था आपको 23 से 28। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल संघनता दर्ज की गई है। तो किस जिले में फसल संघनता, आप याद रखिएगा, बक्सर में नहीं, बक्सर में नहीं, सुपौल में। याद रखिए सुपौल में, छोटा है ये, सुपौल में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उत्थान योजना, याद रखिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार के देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो हुआ है आपको पहला। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया है। तो याद किस अवसर पर किया गया है आपको, बापू वीर कुंवर सिंह के जयंती पर। याद है बापू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक है। या किस विद्यालय के, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है। मार्च 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया गया है। आपको मनाया गया, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में। इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। वर्ष 2025 से वर्ष 2005 से लेकर 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई कितने बढ़ी है। तो आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हिस्सा रखिएगा, 335 किलोमीटर से लेकर 1.17 लाख किलोमीटर। याद रखिएगा, पहले था आपको 835 किलोमीटर, अब हो गया 1.17 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले बिहार का देश का कौन सा स्थान रहा। या कौन सा स्थान, तीसरा। 7 से 8 मार्च 2025 में बिहार के किस जिले में मोतिहारी में पहला सौर वेदना महोत्सव आयोजन किया गया है। तो याद रखिए कहाँ पे ये किया गया, आपको पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। किस जिले में, तो याद रखिए गया जी में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले कौन सा स्थान है। तो इस कौन सा स्थान है, दूसरा। कौन सा, आर्थिक विकास की गति। कब, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25। जेल में अंगुतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए कौन सा, पहला। अंगुतुकों या जेल में अंगुतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में तो बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, पहला।
जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार में चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो कौन सी पंचायत? मोतीपुर पंचायत। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन की 2 प्रमुख शहर के बीच शुरू की गई है, कौन सी? पटना और जयनगर। बिहार से समस्तीपुर जिले में ताजपुर गांव से वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल की टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया था। कब? किसके विरुद्ध? यह किस जिले के हैं? ये गुजरात टाइटन के विरुद्ध याद पूछा गया, किसके खिलाफ? हाँ, किसके खिलाफ टीम? गुजरात टाइटन के खिलाफ। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 में भारत प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी पटना कौन सा स्थान है? पटना का आपका 191 स्थान है। कोसी नदी पर अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? किस? तो महानंदा बेसिन। जैसे नदी है तो यहाँ से मोड़कर बेसिन, इसी को बेसिन बोलते हैं, याद रखिएगा। मोड़कर दूसरी तरफ ले जाएगा, इसको बेसिन बोलते हैं। जल जीवन हरियाली योजना के समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? तो याद रखिए, कितने वर्ष के लिए? इस 5 वर्ष के लिए। भारत का 10,000वां किसान उत्पादन संगठन FPO कहाँ रजिस्टर हुआ है? तो आपको खगड़िया में रजिस्टर हुआ है। 5 से 10 दिसंबर 2025 तक चौथा मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्था ने किया है? याद रखिए, किस संस्था ने? बोध गया विद्यालय 980 संस्था। याद रखिए, बोध गया विद्यालय 980 संस्था। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ी को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? किस खिलाड़ी को? ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। याद रखिए, ओलंपिक स्तर खिलाड़ी को। बिहार के उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो आपको कहाँ पे? जिला शिक्षा कार्यालयों में। कौन सा फसल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? याद रखिए, कौन सा फसल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रों पर उगाया जाता है? तो याद रखिएगा, आम। याद रखिए, बिहार कौन सा फल बिहार के सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है? तो आम। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, 85%। पूरे देश में, भारत में पूरे देश में 100 मखाना उग रहा है तो 85 मखाना सिर्फ बिहार में उगता है। याद रखिए, उत्पादन होता है, बिहार में उत्पादन होता है। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया जाएगा? कितने परसेंट? 100%। पूरे के पूरे डिजिटल पंचायतों को। बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? ताकि क्या? कहाँ पे? वैशाली और सिवान में। 2023 में बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो याद, लिंगानुपात कितना है आपको? कितना है आपको? सॉरी गलत है, इतना था 953। ये 953, ये गलत है। इसका आंसर डी होगा। मतलब आपको इसमें 47 अभी भी लड़का ज़्यादा है। याद रखिएगा, लड़का ज़्यादा है। लड़की आपको 1000 लड़का में आपको लड़की कितना है? 953। मतलब इतना लड़का अभी ज़्यादा है। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज PMCH का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चर्चा में रहा कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा? याद रखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखिएगा, यह जमुई जिले में। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटल पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को
बिहार कृषि ऐप्स और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड में सम्मानित किया गया है? किस अवार्ड से? तो आपको याद रखिएगा, गोल्डन अवार्ड से। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पताल में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह कौन सा जिला? किशनगंज। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह वृद्धि हुई आपको 19.4%। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्ष में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत के? याद रखिएगा, 62.25% के। बिहार में किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो याद किस जिले में? तो ये पश्चिमी चंपारण में। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सा जगह बनाई है? यह बनाई है 7वां जगह। यातायात नियमों का उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तो याद रखिए, कौन सा? 10वां स्थान पर। जल विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया? किस जिले में? कहाँ पे? कहाँ पे? तो बिहार पे। किस देश में पहली बार किस राज्य द्वारा देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया? बिहार ने। बिहार के किस जिले में स्थित मधुवन को नगर पंचायत निकाय का दर्जा प्रदान किया गया? नगर पंचायत का मधुवन को, तो याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण। समावेशी विकास और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा समाप्त किया गया है? तो याद रखिए, किस संस्था द्वारा? नीति आयोग द्वारा। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया है? विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया है तो आपको गंडक नदी का, जो कि हाजीपुर के पास है, नेपाल से आती है, हाजीपुर चंपारण से भी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना बनाई है? कितने? 7। युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकोलत जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटन की सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? कौन सा? एडवेंचर पार्क। बिहार उद्यमी संघ BEA का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो याद कौन देश में? कतर में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले बाद नागरिक तैयारी के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? कितने शहर में? याद रखिएगा, 6 शहर में। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया? कब तक? आपको वर्ष 2028 तक। यह असंभव है, नहीं हुआ है अभी तक तो 5% भी नहीं हुआ है। बीते वर्ष 23 से 24 में बिहार के कुल कितने हजार टन मखाना उत्पादन हुआ है? याद रखिए, कितने? आपको 56.4 हजार टन मखाना उत्पादन हुआ है बीते वर्ष, आपको 23 से 24 में। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन से कितने प्रतिशत? ये तो बता दिया गया है, 85%। 2019 से 20 के किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए गए थे? कितने करोड़ का ऋण वितरित किए गए? याद रखिएगा, 3204.51 करोड़ रुपये। 3204। 23 से 24 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम में वितरित ऋण की राशि कितने हो गई है? यह हो गई आपको 7080.07 करोड़ रुपये।
कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीज को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो याद रखिए कौन सा? बिहार। ये भी बता गया, इससे पहले भी क्वेश्चन बता दिया गया है। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्य आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? आपको कौन सा स्थान मिला है? तो मिला आपको 13वां स्थान। अप्रैल 2025 को पुरातात्विक निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? किस जिले के? याद रखिएगा आपको सारण जिले के। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान का शुरुआत किया है? याद रखिए कौन? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? याद रखिए आपको 8 अप्रैल 2025 को। दिसंबर 2024 को मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी में द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियर के इस छात्र ने IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी हब तथा यूथ एम्बेसडर का नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए किसको? विपुल कुमार को। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों को कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? आप याद रखिएगा कितना? आपको 0.12% बोले थे कि असंभव है। 17% टारगेट किया गया था 2028 तक। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक GDP का नियुक्ति किसे किया गया है? तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GDP, तो विनय कुमार को। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पताल में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? कौन सा जिला? किशनगंज। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तो याद रखिए कितने नए 45 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। बिहार में पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 11 अक्टूबर 2024 को 137वां जयंती मनाई गई है? कौन से? तो श्री कृष्ण सिंह को। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महिला उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? कहाँ पे? या बिहार में। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी विपेक्स बेग 2024 का आयोजन किया गया है? कहाँ पे ये किया गया है? आपको ज्ञान भवन में। जब 9 से 20 दिसंबर 2024 में पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्शन 2024 का आयोजन किया गया है? कहाँ पे? ये ज्ञान भवन में। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया है? 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया है? यह किया गया आपको 21 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक। कितने जिले के महेंद्र मलंगिया को याद रखिए महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहाँ के? याद रखिएगा मधुबनी के हैं। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? पुलिस महानिदेशक कौन बने? तो विनय कुमार। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता ने अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? कौन अभिनेता? पंकज त्रिपाठी। 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तय किया गया आपको प्रेमचंद रंगशाला पटना में। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा? तो रामसर स्थल में कौन सा? सभी उदयपुर, गोगाबिल, गोकुल। मगर आपको पहले ही 2 मिला था, बाद में गोगाबिल को भी मिला था।
किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए 225.78 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया है? किस राज्य ने? बिहार। 21 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया? किस देश को हराकर? तो याद रखिएगा, चीन को। नवंबर 2024 को किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? याद किसको? देखिएगा, पंकज त्रिपाठी को। बिहार के अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKTIC के तहत एकीकृत विनिर्माण IMC का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो किया जा रहा है आपको गया में। गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने लिस्ट फेस्टिवल 2024 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार मिला था? किसे? मनोज बाजपेयी के। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां से धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअल लॉन्च किया गया था? कहां से ये किया गया था? आपको जमुई से। बिहार के कहां अवस्थित रेल इंजन कारखाना ने बनने वाली रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया गया? कहां के? याद रखिएगा, मधौरा सारण। कहां पे? बेला में। याद रखिए, बेला में। कौन सा? नहीं, बेला में तो रेल व्हील फैक्ट्री है, रेल पहिया फैक्ट्री है बेला में, रेल पहिया फैक्ट्री। याद रखिएगा। 21 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा आपको राजगीर नालंदा में। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कहाँ आयोजन किया जाएगा? आपका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। देखिए, 455 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया था डॉक्टर अमरदीप को। याद रखिएगा, डॉक्टर अमरदीप जी को। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया के सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? कौन सा नाम है इसका? याद रखें, मसाल। याद रखें, मसाल। इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता? ये जीता था कांस्य पदक। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत मंडपम में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? कहाँ पे? यह मिला था आपको बिहार में। 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो याद रखिएगा, आपको राजगीर नालंदा में। 461 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अभियान के कार्यान्वयन में अव्वल है? कौन सा? तो याद रखिएगा, बक्सर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? कितने जिले में? 9 जिले में। अच्छी बात है, क्योंकि खनिज ज़्यादा मिलेगा तो बिहार को ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा टैक्स बिहार के पास आएगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा।
19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता बिहार ने? देखिए 6 पदक। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? कितने पर्यटन स्थलों ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? ये 12 जिलों में, इसमें वैशाली होगा, पटना हो गया, राजगीर हो गया, गया हो गया, ये सब आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको दरभंगा में। बिहार के किस जिले के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक CMD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्त किया गया? तो ये आपको भोजपुर के हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस जिले के वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? कहाँ पे? तो ये आपको कैमूर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कैमूर। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? कब तक? ये 2070 तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपको सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दोनों के। ये पूछेगा कम, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 की मंजूरी दी है? क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे बिहार उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ पे बिहार का पहला सूक्ष्म बंदरगाह एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? तो आपको याद रखिएगा बीटा में। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण होगा? तो कौन सा? याद रखिएगा आपको 256 किलोमीटर का दोहरीकरण होगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? तो याद रखिए कौन है? शैलेश कुमार। याद रखिए शैलेश कुमार। प्रमोद भगत पहले का थे, उसने पहले अभी का शैलेश कुमार। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य के पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया? कहाँ पे? तो बिहार में। कौन सा? पायलट प्रोजेक्ट, याद रखिएगा पायलट प्रोजेक्ट। कौन सा योजना था? सुरक्षित सफर योजना, याद सुरक्षित सफर योजना। बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि वो 5 सितंबर 2024 को मनाई गई? तक किनकी? याद रखिएगा बाबू जगदेव प्रसाद को। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिले की रैंकिंग में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो था यह अररिया जिला। याद रखिए कौन सा जिला? अररिया जिला। बिहार का पहला आधुनिक बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा एक ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया? कौन सा? तो याद रखिए पूर्णिया।
सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो याद है कौन सा जिला है? बेगूसराय। सूफी महोत्सव सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको में किया गया, जो जहानाबाद में है? कहाँ पे किया गया? तो याद रखिएगा आपको, तो कब किया गया था? जहानाबाद में किया गया था। कब किया गया था? 13 सितंबर 2024 को सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन। 8 अक्टूबर 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार में मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुइविल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता था आपको पश्चिम बंगाल टीम ने। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? पटना में। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की? कहाँ के, कौन से जिले की है? यह किशनगंज की है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना? तो ये बना आपको तेलंगाना। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के 11वें सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया? कौन? देखिए रवांडा देश का। सितंबर 2024 को जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? तो ये रहा आपको, तो कौन सा रहा? ये आपको ये रहा अररिया जिला। याद रखिए, अररिया जिला। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये याद रखिएगा, नालंदा डिफेंडर्स। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित करंट पे पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है? कितने? एक भी नहीं। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किन्हें इनका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया आपको मनोज भारती को। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल रहा? तो ये बिहार। याद रखिएगा। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? उनका जन्म, याद रखिए, सुपौल में। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं के उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कब? तो याद रखिए 2008 में। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बाल और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? किस टीम ने? तो बिहार टीम ने। बिहार के आकांक्षी
जिले के विकास के लिए पिछले 3 वर्ष में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दिया? तो यार कितनी राशि? 158.97 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में आयोजित 17वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो ये आपको कांस्य पदक, क्या रखिए, कौन सा? कांस्य पदक। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन में स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कौन सा जिले के थे? यह था आपको पश्चिमी चंपारण। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया? तो शुभंकर रखा गया आपको गुड़िया, याद देखिए, गुड़िया। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? कितने शिक्षक को? याद रखिएगा, 2 शिक्षक को। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिन्हें द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? कौन है ये? BVR सुब्रमण्यम। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? कहाँ पे? यह सभी जिले में। बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरिया पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? किस हस्ती को? तो आनंद कुमार को, जो मैथ का सुपर छठी का टीचर है। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? तो यह किया गया है आपको 18 अक्टूबर 2023 को। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ से की गई? तो किया गया आपको बोधगया से। किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी? कौन सा? बिहार में। बिहार में दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह मतलब 3 साल में कहाँ होगा? तो यह दरभंगा में होगा, दरभंगा में। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 से 24 में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई आपको 14.5%। इससे पहले ही भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था? उनका जन्म था सिमरिया बेगूसराय में, जो अभी सबसे 13 किलोमीटर कुछ पॉइंट का लंबा पुल बन रहा है सिमरिया में। बनकर मतलब उद्घाटन भी हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रवि दलहन प्रोत्साहन योजना में मंजूरी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने की प्रावधान किया है? कितनी राशि? आपको 40.86 करोड़ रुपए। बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 150 करोड़ की लागत से देश का बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? देश का बड़ा चिड़ियाघर पे कहाँ पे? तो याद रखिएगा, अररिया में। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ होगा? तो सभी लोग जानते हैं कहाँ पे? राजगीर में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला GI टैग का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? फैसिलिटेशन खोला जाएगा कहाँ पे? भागलपुर में। बिहार के किस जिले में पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक याद है, इम्पोर्टेंट है। पहलवान अनंत सिंह ने साउथ एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ के, कौन सा जिले के हैं? ये आपको बंका के।
बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? किसे? प्रमोद भगत को। इसे बता दिए पैरा एथलीट थे जिनको प्रतिबंध कर दिया गया। पंद्रह अगस्त 1924 को 18वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप 15 अगस्त 1924 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकी में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सभी। प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, द्वितीय पुरस्कार जीविका को, तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन को। याद रखिएगा। अब देखेंगे 515 नंबर क्वेश्चन। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान का भवन को पुनर्जीवित करने की बात की थी? कौन सी? नालंदा विश्वविद्यालय की। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितने राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? कितने राशि का? यह देखिएगा 85 करोड़ 23 लाख रुपए का। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी? किस सरकार ने? बिहार। याद रखिए कौन सा? मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया। याद रखिएगा। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय मांग केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे? तो ये आपको समर्थ पोर्टल। याद रखिए समर्थ पोर्टल से। बिहार देखिए क्या क्वेश्चन, बिहार के विश्वविद्यालय वित्त वर्ष 25 से 26 के बजटीय मांग केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के मध्य से प्राप्त कर सकेंगे? समर्थन पोर्टल से। खेलो इंडिया अस्मिता अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। योगासन लिंग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? खेलो इंडिया अस्मिता का तय किया गया आपको पटना में। राजगीर के जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला वर्ल्ड एवियरी बनाई गई है। इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितने प्रजाति को रखने की व्यवस्था की गई है? ये लिखा गई है आपको 100 से अधिक प्रजाति का। अगस्त 2024 का आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य सबसे अव्वल रहा? ये रहा आपका अरवल जिला। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 को पटना बिहार का दौरा किया था? कौन सा राज्य? केरल। बिहार के किस जिले में मृतप्राय एवं नंगे पहाड़ को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? बिहार के किस जिले के मृतप्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा किया जाएगा? कहाँ पे? सभी पे, नवादा और गया में, औरंगाबाद और जमुई में। नेक्स्ट देखेंगे सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया? यह थे आपको वरिष्ठ पत्रकार। बिहार के किस जिले में पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, याद रखिएगा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी? कौन? याद रखिए सहरसा का कौन है? लक्ष्मी झा। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं इसका परम बुध। किस अधिनियम के तहत
तहत बिहार के सभी मंदिर, मठ, ट्रस्ट और धर्मशालों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया। तो यह कब अधिनियम? 1950 का अधिनियम। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? कितने शिक्षकों को नामित किया गया? तो यह 6। वर्ष 2024 में 18वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए कितने? 23। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ? किस राज्यसभा में? बिहार विधानसभा। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितने राशि का आवंटन किया गया? तो यह कितने राशि का? तो याद रखिएगा 58,900 करोड़ रुपये। 58,900 करोड़ रुपये। समाज चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन? ये है दिलीप जायसवाल। कब का बात है? 24 की बात है, याद रखिए 2024 का। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो याद है कितने खिलाड़ी ने? केवल 1। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 में मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? आपको दी जाएगी 4 करोड़ के। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया? पटना में। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो तीसरी यूनिवर्सिटी आपको विक्रमशिला में, याद रखिएगा। केंद्रीय 2024 से 25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो बनाए जाएंगे आपको 3 एक्सप्रेसवे। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह या वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? सम्मान समारोह का आयोजन किया गया कहाँ पे? दानापुर में। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? यह किया गया था आपको 5 जुलाई 2021 को। 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेलो छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल को उद्घाटन किया? किनके द्वारा? एक सुरेंद्र मेहता के द्वारा। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य के पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? कहाँ का? पटना, बिहार का। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो किनको? यह किया गया आपको डॉक्टर रजनीकांत को। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार का गौरवान्वित किया? कहाँ के? वशिष्ठ नारायण के, याद रखिए। वशिष्ठ नारायण ने, याद रखिएगा। ब्रिटेन के हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज किया था? वशिष्ठ नारायण ने। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस के डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश का कौन सा स्थान पर रहा? हैंडलिंग के मामले में कौन सा स्थान पर रहा, ये बता रहे हैं। यह आपका दूसरे स्थान पर। बिहार व भारत के पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी? तो ये बनू कौन सा? मानवी मधु काश्यप। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी
70 महिला प्रतियोगिता 24 से 25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो यह था आपको सिल्वर मेडल। 17 से 22 जून 2024 तक काजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में फेंसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 17 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? किस जिले का? क्या देखिएगा आपको पश्चिम चंपारण। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे? डॉक्टर राजेश कुमार सुमन को। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया? यह कि आपको ई शिक्षा कोष ऐप। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो किया आपको पटना में। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो ये आपको सबसे अंतिम। किसमें? SDG इंडिया इंडेक्स में। 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेटस महोत्सव का आयोजन किया गया? कहाँ पे? रविंद्र भवन पटना में। 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का बैठक कहाँ आयोजित किया गया? यह आपको आयोजित किया गया पटना में। केंद्रीय बजट 2024 से 25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? तो आपको जारी की गई है 3,651 करोड़। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला? किसको? बिहार को। काकोतल जलप्रपात बिहार में किस जिले में है, जहां इसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो ये आपको नवादा में। 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया में जोहोर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ? तो कब टीम में हुआ? 8 खिलाड़ी को। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को अध्ययन में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले में रजौली में फुलवारिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी? कहाँ पे? तो ये आपको नवादा में। 24 से 22 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? ये किया गया आपको ज्ञान भवन में। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया? ये आपको 2 लेखकों को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ AIU ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों केटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? कौन सा? बुध ग्रह। नहीं सॉरी, गलत। बुध ग्रह नहीं,
अरे मंगल ग्रह गलत है। हम सोचे बुध बिहार में है, बुध भगवान तो बहुत सोच लिए थे। मंगल ग्रह पे, याद रखिए कहाँ पे, मंगल ग्रह पे। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजगीर नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? स्थल किया गया आपको 2016 में या 2016 में। इंडिया इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के हालिया जारी 10+2 स्कूल के ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूल ने अपनी जगह बनाई? या कितने स्कूल ने? एक भी नहीं। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मी व पदाधिकारियों ने सम्मानित किया गया? कितने पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया? याद रखिएगा आपको 118। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बने हैं? तो याद रखिए कितने ये बने आपको? 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। मिथिला मखाना का कब जीआई टैग मिला? तो आपको जीआई टैग मिला 20 अगस्त 2022 को। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्ग के किस टीम ने अपना नाम किया? तो किस टीम ने? BSSA ने। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किस जिले के? जमुई के। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? अपने नाम किया था सिवान टाइटंस ने। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड LNT को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसका क्षमता 185 मेगावाट है। कहाँ पे? तो ये आपको कजरा लखीसराय में। किस तिथि को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल अकेडमी का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह किस तिथि को? 29 अगस्त 1924 को। नीचे देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसलों को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की है। कितने परसेंट था? यह था आपको 65%। देखेंगे, बिहार के किस जिले में बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया? किस जिले की? आरा के, भोजपुर की है। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसे महिला द्वारा किए गए शिकायत का समाधान में बिहार पुलिस का रेस्पॉन्स रेट क्या रहा? तो ये रहा आपका 1.1%, सबसे नीचे। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया के बिहार के किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया? किसे? सपना सिन्हा को। बिहार के किस जिले में ककवारा में बिहार के अब तक सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया? कब? बांका में। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्य के वित्त मंत्री के एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? कब बनाया था? वर्ष 2012-13 में। परिवहन विभाग के हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितने प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई? तो कितने प्रतिशत? 5.38%। 15 से 9 मई 2024 तक आयोजित
हुई इंडिया स्किल्स 23-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? तो आपको सभी सत्य है। 3 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक, 1 रजत पदक। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? तो किसे दिया गया? रेयान मोहम्मद को। बिहार के औरंगाबाद जिले के किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ? तो किसका हुआ? ये हुआ आपको खुशी कुमारी को। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितने बार बजट पेश किया? तो किया 11 बार। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत अव्वल रहा? तो बिहार। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी का बयां किया? कितने? यानी 15 कलाकारों का। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। मई 2024 को बिहार के किस जिले में 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा जिला? भागलपुर। बिहार में कौन सा कृषि रोडमैप संचालित है? कौन सा? तो याद रखिए कौन सा? चतुर्थ। देखिए आपको इस वीडियो में टोटल आपको 301 से लेकर 558 क्वेश्चन, मतलब 258 इस वीडियो में MCQ करा दी है करंट अफेयर का, और इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है उसमें आपको 300 MCQ करवाए हैं। देखिए आप लोग को अगर कोई शब्द या वर्ड बोलने में दिक्कत हुआ है तो उसके लिए मुझसे कोई दिक्कत हुआ तो उसके लिए सॉरी। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।